हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए ब्लास्ट। ब्लास्ट क्या होता है, इसके कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, फिर इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल या क्या प्रोसीजर है या क्या प्रोग्रामिंग को ये फॉलो करता है, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि कैसे यहाँ पर पर्टिकुलर सीक्वेंस मैच को एक स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस ब्लास्ट की कोई एप्लीकेशन है या नहीं है, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है ब्लास्ट प्रोग्राम के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पर रिसर्च इतना बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास जो डीएनए और जो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं, ठीक है, उनका नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तब उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हमें क्या करना है, यहाँ पर मैनेज करना है। ठीक है, मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टूल या प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो हम क्या करते हैं, इस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसको स्टोर करने के लिए, इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एक स्पेसिफिक टूल की, एक स्पेसिफिक टूल या फिर प्रोग्राम की। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लास्ट की, तो ब्लास्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है। ठीक है, जिसको यूज किया जाता है टू स्टडी डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, ब्लास्ट आज के टाइम पे वो रैपिड और मोस्टली यूज किया जाने वाला प्रोग्राम है, टूल है। किसके लिए इसको यूज करते हैं, डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो ब्लास्ट है उसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर हम बात करें ब्लास्ट की फुल फॉर्म की, तो ब्लास्ट क्या है, ब्लास्ट इज बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ब्लास्ट क्या है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे चीजों को कंबाइन करके इसको कॉमन वे में डिफाइन किया गया है। जैसे लोकल अलाइनमेंट मींस जो ब्लास्ट प्रोग्राम है वो आपका कंप्लीटली बेस्ड होगा लोकल अलाइनमेंट पे। ठीक है, फिर फर्दर इसे बोला सर्च टूल, ये क्या है, एक सर्चिंग टूल है, बेसिक है ये। ठीक है, अब लोकल अलाइनमेंट क्या है, लोकल अलाइनमेंट क्या करती है, ये हमें एक ऑप्टिमम अलाइनमेंट प्रोवाइड करती है बिटवीन द सब रीजन्स या फिर लोकल रीजन्स के बीच में। ठीक है, कुछ सब रीजन्स या लोकल रीजन्स होंगे, एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस है, उसके कुछ लोकल रीजन्स होंगे। ठीक है, उन सीक्वेंसेस में ये क्या करेगी, हमें उनको ऑप्टिमली अलाइन करने में हमारी हेल्प करेगी, उसको हम बोलते हैं लोकल अलाइनमेंट। यहाँ पर आप क्या करते हो, सीक्वेंसेस को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर ये जो है एक सर्च टूल है, ये आपको पता ही है, यहाँ पर सीक्वेंसेस को सर्च करने के लिए इस ब्लास्ट टूल को यूज किया गया है। तो जो ब्लास्ट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। जो ब्लास्ट था उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने किया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन एल्टशुलर एटोल इन 1990। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1990 में ब्लास्ट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। क्लियर, आज के टाइम पे ये मोस्ट पॉपुलर टूल है फॉर सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च। अगर आपको सीक्वेंसेस की सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है, जैसे आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी सीक्वेंस है, उसको आपको क्या करना है, एक डेटाबेस में जो ऑलरेडी उसकी सीक्वेंस प्रेजेंट है उसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करके फाइनली एनालाइज करना है कि वो उसकी सिमिलर या उसका होमोलॉग है या नहीं है। तो यहाँ पर कौन हेल्प करेगा, ये सारे के सारे उसमें ब्लास्ट प्रोग्राम आपकी हेल्प करेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज द मोस्ट पॉपुलर टूल फॉर सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास ब्लास्ट प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ ब्लास्ट है वो है हमारा, सबसे पहला रहेगा ब्लास्ट पी, सेकेंड है ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट एन,
टी ब्लास्ट एन और टी ब्लास्ट एक्स। अब आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी क्वेरी सीक्वेंस प्रोटीन होगी या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी, और जिस डेटाबेस के साथ आप उसकी कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर रहे हो उसके होमोलॉग्स को, वो डेटाबेस कौन सी सीक्वेंसेस का होगा, प्रोटीन सीक्वेंसेस का होगा या फिर आपकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का होगा। ठीक है, अब पहले डिस्कस करते हैं ब्लास्ट पी को। जो ब्लास्ट पी है वो क्या करता है, जो आपकी सबमिटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, प्रोटीन सीक्वेंसेस को क्या करेगा, कंपेयर करेगा अगेंस्ट ए प्रोटीन डेटाबेस। प्रोटीन डेटाबेस मींस यहाँ पर सीक्वेंसेस कौन सी होंगी, प्रोटीन सीक्वेंसेस होंगी, और डेटाबेस जिसमें वो क्या करेगा, उसके होमोलॉग्स को फाइंड आउट करेगा, वो क्या होगा, प्रोटीन डेटाबेस होगा। अब जो ब्लास्ट एक्स है, ब्लास्ट एक्स में क्या होगा, जो आपकी सबमिटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थी उनको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। अब आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स फाइनली ट्रांसलेट होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना। तो आपकी सीक्वेंस अब किस में कन्वर्ट हो गई है, प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गई है। तो डेटाबेस कौन सा यूज होगा, यहाँ पर प्रोटीन डेटाबेस को ही यूज किया जाएगा इन सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर ब्लास्ट एन। ब्लास्ट एन क्या करता है, एन फॉर न्यूक्लियोटाइड, पी फॉर प्रोटीन। तो एन में क्या होगा, जो सीक्वेंस होगी आपकी, जो सबमिटेड या क्वेरी सीक्वेंस है वो क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी, और कंपैरिजन के लिए जो डेटाबेस होगा वो भी क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। ठीक है, अब उसके बाद टी ब्लास्ट एन। ठीक है, एन आपको पता है आपका एन क्या था, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाला डेटाबेस था, और आपकी क्वेरी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थी। अब यहाँ पर दो वर्ड को यूज किया गया है, टी को भी यूज किया गया है और एन को भी यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, आपकी जो सबमिटेड सीक्वेंस है उसको कन्वर्ट कर देगा, मीन्स उसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपकी सबमिटेड सीक्वेंस यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंस थी, उसको इसने कन्वर्ट किया किस में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपकी क्वेरी सीक्वेंस थी, ठीक है, आपकी ओरिजिनल तो क्या थी, प्रोटीन सीक्वेंस थी, लेकिन इस ब्लास्ट प्रोग्राम ने क्या किया, उस प्रोटीन सीक्वेंस को कन्वर्ट कर दिया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, और फाइनली कंपैरिजन के लिए जो डाटाबेस यहाँ पर यूज होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट है हमारे पास टी ब्लास्ट एक्स। टी ब्लास्ट एक्स में क्या होगा, यहाँ पर जो ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा, आपकी जो सबमिटेड सीक्वेंस है और जो आपका डेटाबेस है, ठीक है, ये आपकी जैसे क्वेरी सीक्वेंस है, ये आपका डेटाबेस है, इन दोनों को ही क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किस में, या ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है, किसमें करेगा, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस में। ठीक है, और फिर एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कंपैरिजन होगा। चाहे कोई भी क्वेरी सीक्वेंस है, कोई भी डेटाबेस अवेलेबल है, ठीक है, ये क्या करेगा, इन दोनों को ही ट्रांसलेट कर देगा। ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस हो जाएगी और ये आपके पास अमाइनो एसिड डेटाबेस हो जाएगा या प्रोटीन डेटाबेस हो जाएगा। फाइनली जो कंपैरिजन होगा फिर इनके साथ होगा। ठीक है, क्लियर है। ये तो थे हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लास्ट, कि ब्लास्ट के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो ब्लास्ट है उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। इसमें जब हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, इसका मतलब है कि हाउ ब्लास्ट वर्क्स, कि जो ब्लास्ट है वो आपका उसकी वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, वर्किंग या फिर प्रोग्रामिंग। अब इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप है, जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप रहेगी वो होगी, मेनली आपका जो ब्लास्ट है वो क्या उसका मेन फंक्शन या मेन रोल क्या है, सीक्वेंसेस, जो आपकी क्वेरी सीक्वेंस है उसको क्या कर रहा है, वो डेटाबेस सीक्वेंस के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है, कंपेयर क्यों कर रहा है, ताकि ये फाइंड आउट हो जाए, फाइंड कर सके हम कि उसमें जो सिमिलैरिटी के रीजंस हैं, सिमिलैरिटी रीजंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, मींस उसमें उसकी मैचिंग सीक्वेंस या उसकी सिमिलर सीक्वेंस या उसके होमोलॉग्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी सीक्वेंस को डेटाबेस सीक्वेंस के साथ कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट। ठीक है, फिर जब ब्लास्ट जो है वो परफॉर्म करता है सीक्वेंस अलाइनमेंट, उसके लिए वो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेगा। अब उन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है
उसमें क्या होगा, हमें एक लुकअप टेबल को क्रिएट करना है, लुकअप टेबल को क्रिएट करना है। ठीक है, अब वो कैसे क्रिएट होगी, ये लुकअप टेबल क्या है, यहां पर जो ब्लास्ट है, जब हम ब्लास्ट को परफॉर्म करते हैं तब वो जो ब्लास्ट प्रोग्राम है वो क्या करेगा, जब आप अपनी क्वेरी सीक्वेंस उसमें डालोगे तो इस क्वेरी सीक्वेंस को वो क्या करता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये जो सेगमेंट्स होंगे, अब मान लो आपके पास कोई प्रोटीन सीक्वेंस है। ठीक है, अगर आपके पास प्रोटीन सीक्वेंस है तो ये जो सेगमेंट होगा ये 3 अमाइनो एसिड लॉन्ग होगा, और यही अगर मान लो आपके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो ये आपके पास 11 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग सेगमेंट होगा। ठीक है, ये जो सेगमेंट्स है जिसमें ब्लास्ट ने क्वेरी सीक्वेंस को ब्रेक करके छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया है, इन सेगमेंट्स को यहां पर हम बोलते हैं वर्ड्स। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है, वर्ड्स, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, अब जब उन्होंने क्या किया, इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स को फ्रॉम द क्वेरी सीक्वेंस क्या किया, इन वर्ड्स को एक लिस्ट बना दी या एक लुकअप टेबल को क्रिएट कर दिया। ठीक है, दोनों सेम चीज है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स बोल दीजिए या फिर लुकअप टेबल बोल दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, क्वेरी सीक्वेंस को ब्रेक किया है, छोटे छोटे सेगमेंट्स को, इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। अगर वो प्रोटीन की सीक्वेंस है तो एक वर्ड जो है वो इक्वल होगा 3 अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो वो कितना लॉन्ग होगा, सिर्फ उसमें 11 न्यूक्लियोटाइड्स ही उस पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीडिंग। क्लियर, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लुकअप टेबल या फिर लिस्ट ऑफ वर्ड्स को क्रिएट किया है। ब्लास्ट ने क्या किया, आपकी जो क्वेरी सीक्वेंस है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या कर दिया, उसका ब्रेक डाउन कर दिया। अब जो सेगमेंट है उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, वर्ड्स बोला गया है। अगर वो सीक्वेंस आपकी प्रोटीन सीक्वेंस है, क्वेरी सीक्वेंस क्या है, प्रोटीन सीक्वेंस है, तो वो वर्ड कितने उसका होगा, अमाइनो एसिड का ओनली 3 अमाइनो एसिड लॉन्ग रहेगा। अगर वो क्वेरी सीक्वेंस आपकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो वर्ड कितना लॉन्ग रहेगा, 11 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस का एग्जांपल दे देते हैं। आपके पास कोई भी क्वेरी सीक्वेंस है, उसमें क्या है, G T Q I T V E D L F Y N, ये लगा लीजिए। जैसे आपके पास ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये आपकी क्या है, क्वेरी सीक्वेंस है। अब यहाँ पर जो वर्ड बनेगा, अगर ये हमारी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो ये इंडिविजुअल जो लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल अमाइनो एसिड को, ये भी अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो क्या बनेगा, इन 3 का कॉम्बिनेशन होगा, GTQ। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो बनेगा TQI, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। फिर हमारा Q से स्टार्ट होगा, QIT। इस तरह से हमारे जो है ये वर्ड्स जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे। क्लियर, अब यही सेम अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, आपकी क्वेरी सीक्वेंस है। जैसे यहाँ पर GTACTGGACATGGACC, मतलब आप कुछ भी लगा लीजिए, पर्टिकुलर कंप्लीट सीक्वेंस है आपके पास। यहाँ पर अभी हमने क्या बात की थी, अगर वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी तो वो कितनी लॉन्ग होगी, 11 न्यूक्लियोटाइड्स की। और प्रोटीन के केस में क्या था, 3 अमाइनो एसिड लॉन्ग थी, तो 3 अमाइनो एसिड्स के हमने वर्ड्स बना दिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, 11 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस टी तक क्या बनेगा, आपका एक सिंगल वर्ड बनेगा। 11 न्यूक्लियोटाइड हो गए और ये क्या बन गया, आपका एक वर्ड बन गया। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट में फिर इस टी से स्टार्ट करेंगे, ये जी तक जाएगा, फिर ए से स्टार्ट करेंगे, ए तक जाएगा। इस तरह से आपके वर्ड्स जो है यहाँ पर बनते रहेंगे, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक लुकअप टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। हमने टेबल बना लिया, लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमारी रेडी है। अब हमारा जो सेकंड जो काम होगा ब्लास्ट का, वो क्या होगा, सर्च करना एक डेटाबेस को, सर्च ए पर्टिकुलर डेटाबेस। ठीक है, और वो भी क्या होना चाहिए, ऑफ नॉन सीक्वेंसेस होनी चाहिए।
ठीक है, टू फाइंड एनी सीक्वेंस दैट कंटेन द सेम वर्ड्स, जिसके अंदर सेम वर्ड होगा, जैसे क्वेरी सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक ऐसा डेटाबेस सर्च करना है जिसके अंदर नॉन सीक्वेंसेस होंगे, और वो नॉन सीक्वेंसेस किससे रिलेटेड होंगी, हमारी क्वेरी सीक्वेंस से होगी। ठीक है, उसके बाद अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या होगी हमारी, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है इन रीजंस को। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें क्या होगा, यहाँ पर हम जितने भी मैचिंग वर्ड्स आएंगे या सिमिलैरिटी हमें पता चलेगी मैचिंग वर्ड्स की स्कोरिंग की हेल्प से। मींस थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्कोरिंग होगी। जो ब्लास्ट प्रोग्राम है हमारा वो क्या करेगा, स्कोर करेगा। स्कोर किसको करेगा, स्कोर्स द सिमिलैरिटी ऑफ द मैचिंग वर्ड्स, कि जो हमने वर्ड्स मैच किए हैं उनकी कितनी सिमिलैरिटी उन्होंने शो की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगा, एक पर्टिकुलर स्कोर प्रोवाइड करेगा। और ये स्कोर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होंगी, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स होंगी। ये जो मैट्रिक्स हैं ये क्या करेंगी, स्कोर प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी। जैसे अगर हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस है, ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स होंगी यहाँ पर जो हेल्पफुल होंगी वो कौन सी होंगी, पैम। पैम इज पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशंस या परसेंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। और जो सेकंड होगी वो होगी ब्लॉसम। ब्लॉसम क्या है, ब्लॉक्स सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये वो स्कोरिंग मैट्रिक्स हैं, वो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स हैं जो क्या करेंगी, जो भी हमारा मैचिंग वर्ड आएगा उसके सिमिलैरिटी को एक स्कोर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब स्कोरिंग का काम हो गया। अब आ जाइए फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ जो स्टेप है उसमें क्या होगा, स्कोर प्रोवाइड करने के बाद अब हम पेयर वाइज अलाइनमेंट को स्टार्ट करेगा ब्लास्ट। पेयर वाइज अलाइनमेंट को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और वो कैसे होगी, जो वर्ड्स आपके बने हैं उनको वो क्या करेगा, एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देगा दोनों डायरेक्शंस में भी। इधर से भी आप मैच कर सकते हैं, इधर से भी आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पेयर वाइज अलाइनमेंट को यूज किया गया। ठीक है, by extending the words in both directions while counting the alignment score using the same substitution matrix। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स यहाँ पर सेम रहेगी। अगर आपका स्कोर ड्रॉप करता है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से, थ्रेशोल्ड वैल्यू है आपकी, ठीक है, एक लिमिट सेट कर ली हमने कि इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर आपका स्कोर लेस जाता है, ड्रॉप्स बिलो ए सर्टेन थ्रेशोल्ड, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो क्या है, मिसमैच हुआ है वहां पर सीक्वेंसेस में। ठीक है, तो आपका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, वहां पर फिर स्टॉप हो जाएगा, फर्दर अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आपका एक पर्टिकुलर मैच आपको मिला है तो वहां पर क्या होगा, एक पॉजिटिव स्कोर आपको मिल जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स क्या करेंगे, उस मैच को एक पॉजिटिव स्कोर दे देंगे। ठीक है, अगर मिसमैच है, मिसमैच का कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से वो बिलो चला गया है आपका स्कोर। ठीक है, जिसकी वजह से अलाइनमेंट स्टॉप हो गई है, वो क्या हुआ, वहां पर मिसमैच हो गया है। ठीक है, अब फाइनली आपके पास देखो जितने भी वर्ड्स हैं आप क्या करोगे, डेटाबेस के सीक्वेंस के साथ मैच करते हुए चल रहे हो, है ना। फाइनली जब ये कंपाइल हो जाएगा, सारी की सारी मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जो रिजल्टिंग अलाइंड सेगमेंट पेयर हैं विदाउट गैप्स, अभी गैप्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, उनमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, वो क्या है, अलाइंड सेगमेंट्स हैं, अलाइंड सेगमेंट पेयर। ठीक है, ये आपके पास आ गए, विदाउट गैप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्कोरिंग को हम बोलेंगे HSP। HSP इज हाई स्कोरिंग या सेगमेंट, हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर। ठीक है, मीन्स वो जो सेगमेंट है जिसने हाई स्कोर गेन किया है ये उसका पेयर होगा और टोटल अलाइंड आपको सेगमेंट पेयर का मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लास्ट से जो आउटकम आएगी उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो ब्लास्ट है अब वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा कुछ स्टैटिस्टिकल
स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वैल्यूज, सिग्निफिकेंस वैल्यू, ठीक है। अब ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ पर क्या है, हर एक अलाइनमेंट के लिए ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगी। जो ब्लास्ट है वो क्या प्रेजेंट करता है, ई वैल्यूज, ठीक है। ये है वो ई वैल्यूज जो यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अब ये ई वैल्यू क्या है, एक्सपेक्ट वैल्यू, कि कितनी वैल्यू हमने एक्सपेक्ट की है। एक्सपेक्ट वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सीक्वेंस मैच बाय रैंडम चांस, कि रैंडमली ये बाय चांस ऐसा हुआ है कि वो सीक्वेंसेस मैच कर गई हैं, वो जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, ई वैल्यू। लेकिन हमें बाय चांस या रैंडम चांस वाला रिजल्ट नहीं चाहिए है, इसलिए अगर ई वैल्यू जो है वो कम से कम होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, जो लेवल होगा सिग्निफिकेंस का वो हाई हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ई वैल्यू जो है वो लेस से लेस होनी चाहिए ताकि हमारा वो सिग्निफिकेंटली वर्क करे और सिग्निफिकेंटली हमें रिजल्ट मिले, ठीक है। ये तो था कि प्रोग्रामिंग कैसे करता है ब्लास्ट, मीन्स ब्लास्ट कैसे वर्क करता है, ये हमारी उसकी स्टेप थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ब्लास्ट का आउटपुट है, आपको जो रिजल्ट मिलेगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन द बटन ब्लास्ट, जब आप परफॉर्म करते हैं ब्लास्ट को, प्रैक्टिकली भी जब हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तब हम क्या देखते हैं, जैसे ही आपने क्या किया, आपने आपकी क्वेरी सीक्वेंस डाल दी, ठीक है, जो क्वेरी सीक्वेंस होगी यहाँ पर वो आप क्या करेंगे, या तो उसको फास्टर फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट क्वेरी सीक्वेंस को, तब आप उसमें डालोगे सर्चिंग वाले इनपुट बॉक्स में, या फिर आप क्या करोगे, एक्सेशन नंबर यूज करोगे। एक्सेशन नंबर क्या होता है, एक स्पेसिफिक या यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, ठीक है। ये जब हम ब्लास्ट का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब उस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सेशन नंबर है, ठीक है, इसको आप डालेंगे, जैसे आपने क्वेरी सीक्वेंस डाली उसके बाद सेकंड जो फंक्शन होगा वो होगा ब्लास्ट प्रोग्राम को सेलेक्ट करना। मींस आपकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या प्रोटीन सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अगर वो प्रोटीन सीक्वेंस है तो आप ब्लास्ट पी प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो आप ब्लास्ट एन को यूज कर लेंगे, अगर ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस हैं तो ब्लास्ट एक्स है। डिफरेंट आपके पास वेरिएंट्स प्रेजेंट है, ब्लास्ट के टाइप्स प्रेजेंट है, अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप ब्लास्ट प्रोग्राम को यूज करोगे, सेलेक्ट करोगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड काम आता है वो होता है एक पर्टिकुलर डेटाबेस को सेलेक्ट करना। ब्लास्ट की जब आप साइट को ओपन करते हैं, ब्लास्ट को जो मेंटेन करता है वो है एनसीबीआई, ठीक है। अब जब आप एनसीबीआई की साइट पर जाकर ब्लास्ट को ओपन करते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी सर्चिंग के लिए, तो वहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड होता है एनआर डेटाबेस। एनआर इज नॉन रिडंडेंट डेटाबेस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइनली जब आप सारे पैरामीटर्स को सेट कर देंगे, फाइनली आप क्या करेंगे, जब आपका जो मेन पेज होगा वहां पर कॉर्नर पर होगा परफॉर्म ब्लास्ट, आप परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो आएगा एक आउटपुट फाइल की फॉर्म में आएगा। अब उस रिजल्ट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो कैसे आएगा। जो ब्लास्ट आउटकम्स है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस में होगा, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होंगी उसकी, ठीक है। एनसीबीआई के वेब पेज पर आपको ये शो होगा, ठीक है। जो डिफॉल्ट आउटपुट है यहाँ पर वो किसकी फॉर्म में होगा, HTML फाइल भी हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का डिस्क्रिप्शन उसके साथ अटैच रहेगा, फुली डिस्क्राइब्ड होंगी वो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी उसके साथ रहेगा। अब जो लेआउट है एनसीबीआई ब्लास्ट का, वो रिजल्ट होगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मीन्स ग्राफिकल व्यूज होगा सारा का सारा। अब वो कैसे होगा, यहाँ पर जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, जितने भी हिट हमें वहां पर मिलेंगे, जो मैच होंगे हमारे वर्ड्स, उसको हम बोलेंगे एक हिट, ठीक है। वो जितने भी हमें मिलेंगे, टेबल ऑफ सीक्वेंस आइडेंटिफायर्स ऑफ द हिट्स टुगेदर विद स्कोरिंग इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल होगी। साथ साथ जो अलाइनमेंट है क्वेरी सीक्वेंस की और हिट्स की, वो भी वहां पर आपको शो हो जाएगा,
ठीक है। फिर जो ग्राफिकल आउटपुट है वो आपको एक क्विक ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा क्वेरी सीक्वेंस का, रिजल्टिंग हिट सीक्वेंसेस का। जो हिट्स हैं वो आपको कलर्ड फॉर्म में शो होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन्ड अलाइनमेंट स्कोर, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सब विजिबल है यहाँ पर। ये सारी की सारी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्लास्ट आउटपुट की, ठीक है। टेबल व्यू जो होगा वो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा ऑन ईच हिट। हर एक हिट की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको टैबुलर फॉर्म में मिल जाएगी। आगे आगे क्या करेगा, कुछ यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस हैं जैन बैंक, उनसे भी ये लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। वहां से भी ये हेल्प ले सकता है और आपको जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अलाइनमेंट व्यू होगा, ठीक है। अलाइनमेंट व्यू में क्या होगा, अलाइनमेंट व्यू, ठीक है। अलाइनमेंट व्यू में क्या होगा, इसमें वन कैन मैनुअली इंस्पेक्ट द इंडिविजुअल अलाइनमेंट्स, ओके, जनरेटेड बाय द ब्लास्ट एल्गोरिथम। ब्लास्ट एल्गोरिथम ने जो भी अलाइनमेंट्स यहाँ पर जनरेट किए हैं, इंडिविजुअल अलाइनमेंट्स को आप यहाँ पर इंस्पेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। उसकी फुली इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंस्पेक्शन आप उसकी देख सकते हो, ठीक है। फिर जो अलाइनमेंट व्यू है, यहाँ पर जो स्कोर्स होंगे वो डिस्क्राइब्ड होंगे। हर एक अलाइनमेंट का अपना अपना स्कोर होगा। जो स्टार्ट और स्टॉप पोजीशंस हैं क्वेरी की, हिट सीक्वेंसेस की, वो भी यहाँ पर मेंशन है। जो स्ट्रेंड है या जो ओरिएंटेशन होगी क्वेरी सीक्वेंस की, हिट्स की, वो भी आप यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो लिस्ट है हिट्स की वो स्टार्ट होगी बेस्ट मैच के साथ। बेस्ट मैच का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो क्या है, मोस्ट सिमिलर है, ठीक है। ये शो होगा सारा का सारा। आपको जो आउटपुट फॉर्मेट आएगा ना, जो रिप्रेजेंटेशन होगी आउटपुट रिजल्ट्स या, ठीक है, वो उसमें ये सब आपको विजुअलाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक ई वैल्यू रिप्रेजेंटेड होगी। ई वैल्यू अभी मैंने आपसे डिस्कस की है कि एक एक्सपेक्टेड नंबर होता है चांस अलाइनमेंट्स का, जितनी वो कम होगी उतना ही बेटर हमारा मैच होगा। फर्स्ट इन द लिस्ट इज द क्वेरी सीक्वेंस रहेगी, ऑब्वियसली हैज द बेस्ट स्कोर, ठीक है। फर्स्ट तो आपकी वही रहेगी, बेस्ट स्कोर भी वहां पर शो होगा। जो लेफ्ट साइड पे आप देखना, जो रिप्रेजेंटेशन है वहां पर एक्सेशन नंबर भी दिया हुआ है। यूनिक कोड होता है एक्सेशन नंबर, जो आइडेंटिफाई करता है सीक्वेंसेस को एक डेटाबेस में, ठीक है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और ब्लास्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर इज नो सेट कट ऑफ विच डिटरमाइंस वेदर ए मैच इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट और सिमिलर इनफ। यहाँ पर सारा का सारा जो मैचिंग से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, कौन सेट करता है, अपने अकॉर्डिंग यूजर सेट करता है, ठीक है। ये था आपका ब्लास्ट। ब्लास्ट कितने टाइप्स का होता है, किसने इसको डिस्कवर किया है, कौन इसको मेंटेन करता है, ठीक है, कौन हैंडल कर रहा है। फिर यहाँ पर हमने वेरिएंट्स स्टडी किए ब्लास्ट के। वेरिएंट्स के बाद हमने देखा कि जो ब्लास्ट की प्रोग्रामिंग है वो कैसी है, कैसे वो प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने के बाद फाइनली हमने देखा कि जो ब्लास्ट का जो आउटपुट है या जो रिजल्ट है वो किस वे में आपको शो होगा, ठीक है। वो यहाँ पर फाइल में कंप्लीट विजिबल है। उसके बाद हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लास्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिर्फ उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लास्ट है ये क्या है, फास्ट एंड एफिशिएंट, ठीक है। हम इजीली लार्ज डेटाबेस जो है सीक्वेंसेस का उसको हैंडल कर सकते हैं, ये इतना फास्ट है और एफिशिएंट है। सेकंड यहाँ पर जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल टूल, ठीक है। ये इसमें क्या कर सकते हो आप, हर टाइप की सीक्वेंस, दोनों, जैसे प्रोटीन सीक्वेंस है या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, दोनों टाइप के सीक्वेंसेस को यहाँ पर उनकी सिमिलैरिटी को सर्च किया जा सकता है। इसलिए क्या है, फ्लेक्सिबल है, वर्सेटाइल है, एक ही सीक्वेंस पर ये फोकस नहीं करता है। थर्ड है यहाँ पर हाईली सेंसिटिव, आप बोल सकते हैं। जो ब्लास्ट है वो हाईली सेंसिटिव प्रोग्राम है बिकॉज इट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवन स्मॉल सिमिलैरिटीज बिटवीन सीक्वेंसेस, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी सिमिलैरिटीज है उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। उसके बाद है इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द
आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजंस ऑफ लोकल सिमिलैरिटी, रीजंस ऑफ लोकल सिमिलैरिटीज, ठीक है। अगर वो थोड़ा बहुत भी सिमिलैरिटी शो करते हैं रीजंस, उन रीजंस को भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड, ठीक है। यू कैन इजीली फाइंड दीज रीजंस। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है कि ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है। इसके पास एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जिसकी वजह से जो इनपुट क्वेरी सीक्वेंस है या जो रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ब्लास्ट के। एप्लीकेशंस ये कहां कहां पर यूजफुल है, किस एरिया में, किस फील्ड में आप ब्लास्ट को यूज कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो यही है कि इसको हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई अननोन सीक्वेंसेस। अननोन सीक्वेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? बाय कंपेयरिंग them with non sequences in a database। आपको पता है क्वेरी सीक्वेंस को आप क्या करते हो, डेटाबेस की जो नॉन सीक्वेंसेस है उनके साथ कंपेयर करते हो, इसलिए जो अननोन सीक्वेंस है उनको आप यहाँ क्या कर रहे हो, कंपेयर करके आइडेंटिफाई तो कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो ब्लास्ट को इन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में भी आप यूज कर सकते हो, मींस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है वो है टू आइडेंटिफाई फंक्शनली कंजर्व्ड डोमेन्स विद इन प्रोटीन्स, डोमेन्स विद इन प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स में जितने भी फंक्शनली कंजर्व डोमेन्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, साथ साथ उनके फंक्शंस जो है प्रोटीन्स के उनको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट प्रोग्राम। इस ब्लास्ट की हेल्प से आप इतने सारे चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अननोन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सोचो ब्लास्ट कितना हेल्पफुल है, कितना रिलायबल मेथड है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं सीक्वेंसेस, अननोन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। आई होप ब्लास्ट जो प्रोग्राम है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फास्टा प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे डिटेल में।